कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में एटीएस की तैनाती कर दी गई है। क्या इसके पीछे की वजह है, क्यों यहाँ पर एटीएस लगाई गई है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी है सत्यनारायण जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि एटीएस की तैनाती यहाँ पर की गई है। देखिए, कांवड़ यात्रा जो है इसमें करोड़ों शिव भक्त हरिद्वार से जल लेके अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए जाने के लिए जनपद मुजफ्फरनगर का जो लगभग 220 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है इससे गुजरते हैं। ये पूरी यात्रा जो है वो एक संवेदनशील यात्रा है और इस दौरान जो है बाहर से एडिशनल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है। इसमें हमारे पास 6 कंपनी पीएसी, एक कंपोनेंट आरएएफ का भी हमको मिला हुआ है जो पैरामिलिट्री फोर्स होता है। इसके अतिरिक्त एक कंपनी फ्लड कंपनी मिली हुई थी और तैयारियों के दौरान जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स होती है उसके अनुसार हम लोगों को इसकी संवेदनशीलता समझते हुए हमने हेडक्वार्टर से एक कंपोनेंट एटीएस का भी हमने डिमांड किया था। मुख्यालय ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए हमको एक कंपोनेंट उपलब्ध करवाया है। कल जनपद मुजफ्फरनगर में इनका आगमन हुआ है और आज इनको डिप्लॉय किया गया है। जो जनपद मुजफ्फरनगर के महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शिव चौक है और भी जो पूरे कांवड़ मार्ग के स्थान है वहाँ पे ये लोग अपना सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे और उसके बाद में जो ये अपने अपने पॉइंट्स पे जो है वो डिप्लॉय किए जाएंगे। और इसमें जो पूरी एक कांवड़ यात्रा जो 2 अगस्त तक चलेगी, इसमें ये लोग अपनी जो ड्यूटीज़ है जो इनको ब्रीफ किया गया है वो अपनी पूरी ड्यूटीज़ ये निर्वहन करेंगे और इस पूरी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और एक्सीडेंट फ्री करवाया जा सके, इसके लिए अलग अलग बलों जो हमको उपलब्ध हुए हैं उन सभी की तैनाती इस जनपद मुजफ्फरनगर में की। सर, क्या मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर ही तैनात रहेंगे या अलग अलग एटीएस को तैनात किया? इनका हेडक्वार्टर यहाँ शिव चौक पर बनाया गया है, लेकिन आवश्यकता अनुसार पूरे जनपद में ये हमारे पूरे जनपद के डिस्पोजल पे है, तो इसको पूरे जनपद में कहीं पे भी आवश्यकता अनुसार इनको मोबिलाइज किया जा सकता है। तो कुछ इनपुट था जो आपने डिमांड की थी सर? ऐसा कोई एज सच मैं थ्रेट इनपुट के बारे में अभी नहीं डिस्कस करना चाहता, लेकिन सेंसिटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कांवड़ की तैयारियां होती है उसमें हमेशा जब इस तरह की कोई बड़ा आयोजन होता है तो किसी टेरर अटैक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके दृष्टिगत हमने हेडक्वार्टर से ये डिमांड किया था और उसके क्रम में हमको ये एटीएस का कंपोनेंट प्राप्त हुआ है। और बाकी देख रहे हैं कि आरएएफ भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात की गई है। तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर आरएएफ को भी तैनात किया गया है। जी, यहाँ पे करोड़ों संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं, कहीं पे भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात ना हो। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर हमने पीएसी, पैरामिलिट्री और अन्य जितने भी हमारे पास एलआईयू, बाकी जितनी भी हमारे पास फोर्सेज है उन सभी की तैनाती इस कांवड़ यात्रा के दौरान की गई है। यानी सुरक्षा का एक बड़ा चक्रव्यूह आपकी तरफ से यहाँ पर रचा गया। जी, पूरे जनपद मुजफ्फरनगर की चाक चौबंद व्यवस्था के लिए हमारे पास जो सिविल फोर्स था उसके अतिरिक्त हमको बाहर से भी सिविल फोर्स का कंपोनेंट प्राप्त हुआ और हमारे पास पीएससी और पैरामिलिट्री का भी कंपोनेंट हमको प्राप्त हुआ है। तो आवश्यकता अनुसार हर पॉइंट की अपने अलग डायनेमिक्स है, कहीं ट्रैफिक कंट्रोल है, कहीं पे क्राउड कंट्रोल है, तो जहाँ जहाँ जो डायनेमिक्स है उनके अकॉर्डिंग फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरे यहाँ कि देखा कि मुजफ्फरनगर में 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई थी कि जिसने कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर को सुर्खियों में ला दिया था, तो अब उन चीजों से सबक लेते हुए आगे की तरफ पूरा एक अपना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस इस कांवड़ यात्रा की पिछले 1-1.5 महीने से तैयारी कर रही थी। प्रशासन के साथ जो है वो हमारे अदर डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई, इसमें इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी हुई और लगातार जो है वो जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस की पूरी टीम जो है वो सड़कों पे है और इस कांवड़ यात्रा को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी है सत्यनारायण, उनका सीधा ये कहना है कि जो पहले ही डिमांड एटीएस की कर ली गई थी, कुछ इनपुट था और उस इनपुट के आधार पर यहाँ पर एटीएस मांगी गई थी। जो मुजफ्फरनगर के कई पॉइंट्स हैं वहाँ पर एटीएस को तैनात किया जाएगा और इसी के साथ ही जो आरएएफ है, इसी के साथ ही पीएससी है, लोकल पुलिस है, बाहर के जिलों से भी फोर्स मिला है। तो हर चुनौती से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही मुजफ्फरनगर में एटीएस की तैनाती की गई है उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं जरूर चल रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।